नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग अखबारों में एक आंकड़ा पढ़ रहे हैं कि अमेरिका में मौत का आंकड़ा रोज तेजी से बढ़ रहा है, नए संक्रमित लोगों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वहां के हालात ऐसे हैं जो किसी के भी दिल को लहूलुहान कर सकते हैं। ऐसा मंजर शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा जो इस समय अमेरिका में देखा जा रहा है और स्वाभाविक सी बात है लोगों का चिंतित होना। और इस घटना को लेकर के जहां पहले बहुत से लोग वीडियोस बना रहे थे, इस तारीख से संख्या कम हो जाएगी, इस तारीख से ऐसा हो जाएगा, इस तारीख से वैसा हो जाएगा, तो मैं भी सोचता था कि ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी की गणित है जिससे तारीख निकल जाती है कि इस तारीख के बाद में घटनाएं कम हो जाएंगी, जबकि ग्रहों का परिवर्तन तो अपने एक निश्चित समय पर ही होता है। अब वही लोग दोबारा से कहने लगे हैं अब भयंकर महामारी फैलेगी, इससे भी ज्यादा भयानक हालात होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा त्राहिमाम मचेगा। तो स्वाभाविक है लोगों का भयभीत होना, चिंतित होना। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया कि क्या ऐसा वास्तव में होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको लॉजिकली बात करूंगा और वो बताऊंगा कि वास्तव में इस महामारी का परिदृश्य क्या रहने वाला है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के आधार पर और नेचर के आधार पर। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से नेचर यानी प्रकृति पर निर्भर है। नेचर से बाहर एस्ट्रोलॉजी का कोई सिद्धांत नहीं है। जब भी हमको प्रिडिक्शन करना होता है, हमें नेचर को भी ध्यान में रखना होता है, वस्तु काल परिस्थिति को ध्यान में रखना होता है, ग्रह गोचर की परिस्थितियों को ध्यान रखना होता है, उससे रिलेट करना होता है, तब जाके सही फोरकास्ट निकलता है। अब ऐसे में एक चीज आती है कि अमेरिका के अंदर जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो भयानक स्थिति बनती जा रही है, आखिर ये कब थमेगी। बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं कि अगस्त तक ये आंकड़ा इतना पहुंच जाएगा, जून तक इतना पहुंच जाएगा, 1.5 साल में ऐसा हो जाएगा, अक्टूबर तक ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि साइंस के अंदर साइंटिस्ट जो काम करते हैं उसे एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं रिसर्च। री यानी दोबारा, सर्च यानी तलाश करना, यानी वही चीज जो पहले से मौजूद है लेकिन आप कोई प्रायोगिक तौर पर कोई एक इस्तेमाल करते हैं तरीका और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं, यानी रिसर्च करते हैं। और जब वो रिसर्च करते हैं और उसको बार बार उसी पैरामीटर पर, उसी प्रोसेस पर बार बार दोहराया जाता है, तो आपको रिजल्ट भी सेम ही मिलता है। उसे कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन वहीं पर इसी शब्द का प्रयोग आंकड़ों को एनालिसिस करने में भी किया जाता है कि फलाने की रिसर्च ये है, इस तरह का माहौल होगा, इस तरह की मौत का आंकड़ा होगा, ये इस तरह का होगा। लेकिन दोस्तों, जब उस पैरामीटर को, उस प्रोसेस को, उस फॉर्मूले को यदि 10 बार वो 10 जगह पर लगाएंगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। वो एनालिसिस हो सकता है, वो रिसर्च नहीं हो सकती। रिसर्च का मतलब ये होता है कि जब बार बार आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। अगर रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है तो आपकी रिसर्च ठीक नहीं है। अब जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम सभी के घरों में नवजात शिशु होते हैं, कभी ना कभी हुए हैं। आप उसकी ग्रोथ रेट को देखिए। 1 साल का बालक कितना बड़ा होता है, 2 साल पर उसकी ग्रोथ कितनी होती है, 3 साल पर कितनी होती है, 4 साल पर कितनी होती है। अगर उसी रेशो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 साल के आयु में उसकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, तो सिंपल कैलकुलेशन निकल के आएगा, शायद 20 फीट के आसपास। क्योंकि हर साल 6 इंच का अगर उसको ग्रोथ मिल रहा है तो 40 साल में वो 20 फीट का हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? अमूमन 5.5-6 फीट के बाद जाकर के उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। उसके बाद उसके शरीर का कोई भी अंग बढ़ना चालू नहीं रहता है, रुक जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी और चीजें बढ़ती हैं, उसके मानसिक शक्ति का विकास होता है, उसकी समझ बढ़ती है, उसका अनुभव बढ़ता है, पैरामीटर बदलता है। प्रकृति ने हर चीज की एक हाइट तय कर रखी है, उससे ऊपर वो उसको जाने नहीं देती है। अब ये तो हमने नेचर की बात की। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आप कोई सा भी एक कॉइन लीजिए, उस कॉइन को आप उछालिए, हेड या टेल कीजिए। 10 बार आप हेड या टेल कीजिए और नोट कीजिए कि कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया। फिर वही क्रम आप 10 बार पुनः कीजिए
और ऐसे करके आप 10 बार 10-10 के सेट बनाइए। और आप जब उसके आंकड़ों का रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी सेट के अंदर 10 में से 10 बार हेड या 10 में से 10 बार टेल नहीं हुआ है। यानी ये रेशो 7 के बाद आगे जाता ही नहीं है। यानी मैक्सिमम 7 बार हेड आएगा या 7 बार टेल आएगा और मिनिमम 3 बार रहेगा। यानी 3 से 7 के बीच में ही ये रेशो आकर के रुक जाता है। दोस्तों, अगेन प्रकृति यह साबित करती है कि सब चीज एक तरीके से नहीं हो सकती। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक पौधे को लीजिए, आप देखिए शुरुआत में उसकी बढ़ने की ग्रोथ क्या होती है, लेकिन एक समय पर आकर के वो रुक जाता है, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। यदि लगातार ये प्रोसेस चलता रहे तो अगर 20 साल पुराना पौधा है तो उसकी हाइट तो फिर बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेंशन होता है लेकिन अलग तरीके से होता है। ठीक वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। कोरोना महामारी की वजह से जो एक्सपेंशन हो रहा है, नेचर के द्वारा अपने आप इसे कंट्रोल भी कर दिया जाएगा और यह बहुत तेजी से होगा, लगातार होगा और एक समय के बाद में आप इसमें बहुत तेजी से गिरावट भी देखेंगे। ये वो गणित नहीं है कि पिछले 2 महीने में इतने केस आए तो अगले 4 महीने में इतने हो जाएंगे, इसकी ग्रोथ रेट इतनी है तो इस परसेंटेज के हिसाब से इस महीने में जाकर के ये हो जाएगी। यहां पर यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हमें नेचर को समझना पड़ेगा कि नेचर किस चीज को कैसे कंट्रोल करती है। अगेन आप समझिए दोस्तों, कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं है, फिर भी हजारों लाखों लोग ठीक हुए हैं। कैसे ठीक हुए हैं? हमारे ही शरीर के अंदर एंटीबॉडी तैयार हुई है जो कोरोना महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस से लड़ रही है और हम ठीक भी हो रहे हैं। और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन हमको बाहर से दी जा रही है। हाल ही में कुछ ऐसे केस आए हैं जहां बच्चों को कोरोना पॉजिटिव मिला है लेकिन उनके अंदर किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं पाया गया। यानी अगर हम आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का अगर टेस्ट आए कि दिन में कर लें तो कम से कम 20 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें जो कोरोना संक्रमित होंगे भी और ठीक भी हो जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके शरीर में जितनी इम्यूनिटी पावर सॉलिड होगी वो उतना ही जल्दी इस चीज से रिकवर करेगा और जिसका शरीर जितना ज्यादा जल्दी एंटीबॉडी डेवलप करेगा उसको उतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अब बात आती है कि एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर डेवलप कैसे होगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति टेंशन नहीं कर रहा है, नेचुरल तरीके से अपने आप को कूल रखने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव थॉट के साथ जी रहा है, हर चीज को बहुत ही सकारात्मक तरीके से ले रहा है, तो उसके शरीर में ये एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होगा और स्ट्रांग तरीके से होगा। और आप देखिए कि थोड़े समय के बाद में बहुत से लोग तो स्वतः ही अपने आप ठीक होने भी लगेंगे और ये जो रेशो आप जो अभी तक संक्रमित लोगों का देख रहे हैं, ये अपने आप इसमें गिरावट भी शुरू हो जाएगी। ये एक पॉइंट के बाद में बढ़ना बंद हो जाएंगे। ये प्राकृतिक तौर पे इसका समाधान है। हमें जब भी अपने जीवन के अंदर कोई ऐसी परेशानी हो जिसका समाधान हमें ना मिल रहा हो, तो अपने आप को प्रकृति के हवाले करो और प्रकृति के साथ जुड़कर चिंतन करेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो प्रकृति ही हमें उसका जवाब देती है कि इसका समाधान क्या है। फर्क यह है कि हम हमेशा अपनी बुद्धि को प्राथमिकता देते हैं, नेचर को तो हम कभी कुछ समझते ही नहीं है। नेचर की हर घटना हमें कुछ ना कुछ अनुभव देती है, कुछ ना कुछ चीज सिखाती है। एक बीज के अंदर इतनी ताकत होती है कि पूरा वृक्ष खड़ा कर सकती है, तो एक वृक्ष के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो लाखों बीज पैदा कर सके। यह प्रकृति का सिद्धांत है। रोज हम लाखों टन वेस्ट निकालते हैं अपने घरों से और बाद में वही वेस्ट प्रकृति पुनः जैविक खाद के रूप में कन्वर्ट कर देती है, पुनः उसी रूप में ले आती है जहां से वो हमारे काम आ सके। इतना बड़ा परिवर्तन ये प्रकृति करती है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते और बार बार इसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण से हमें ये सब चीज सहन करनी पड़ती है। तो जो लोग इन आंकड़ों को लेकर घबरा रहे हैं कि इतनी तेजी से मौत का सिलसिला बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित रहिए दोस्तों, 30 जून के बाद में ये आंकड़ा किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैंने लॉजिकली यहां पर आपको कुछ तथ्य देने की कोशिश की है कि नेचर किस तरीके से काम करता है और किस परिस्थितियों में नेचर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। खुश रहिए,
सकारात्मक भूमिका अपने जीवन में निभाइए, सकारात्मक सोच रखिए। बहुत जल्दी हम इस कोरोना महामारी से बाहर आ जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज बहुत जल्दी सामान्य भी होंगी। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।